नमस्कार, सोलफुल मंडे में आप सबका स्वागत करती हूँ मैं सरिता सबरवाल। प्रोग्रामों को आप पसंद कर रही हैं और ख़ास तौर पर आजकल जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 के दौरान हम सभी बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। किसी को अपनी जॉब का है स्ट्रेस, किसी को घर में किसी की जॉब चली गई है तो घर में खाने-पीने की कमी हो रही है, किसी के बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं तो बच्चों को भी लुक आफ्टर करना, इस वजह से वो काम पर नहीं जा रहे हैं। कुछ की वर्कर्स हैं, बहुत सी परेशानी है, कुछ लोग हैं जिनके पास इनफ खाने को नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनीवे वैक्सीन आ चुकी है और बहुत से लोगों को वैक्सीन मिल भी गया है और कुछ लोग अभी वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये महामारी हमारी बहुत जल्द से दूर हो और हमारे ऊपर जो ये स्ट्रेस आया हुआ है सिंस 2020 से वो स्ट्रेस दूर हो। ये मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप कुशल और मंगल रहें। आइए आज के सोलफुल मंडे में आपका परिचय एक बार फिर से करा दूं मैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी से, जिन्होंने हिंदू वैदिक धर्म का प्रचार किया है। बहुत बरसों से यहाँ यूके में स्थित हैं और कोई भी किसी भी के घर में भी कोई इवेंट होता है, लाइक शादी है, ब्याह है, फ्यूनरल है, किसी का जन्मदिन है या फिर कोई भी किसी भी तरह के संस्कार हो तो वो सभी परफॉर्म करते हैं उन संस्कारों को भी, जिन्होंने वैदिक फिलॉसफी में डॉक्टरेट किया हुआ है। पिछले 2 हफ्ते हमारे साथ रहे जिनमें हमने डिस्कस किया सत्य सनातन वैदिक धर्म के बारे में और फिर इन्होंने हमें ये भी बताया कि धर्म और रिलीजन में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो प्रोग्राम आप बेहद पसंद कर रहे हैं और आपने बहुत से रिव्यूज लिखे हैं, उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ कि इसी तरह से प्रोग्राम देखते रहें। अगर किसी वजह से आपने ये प्रोग्राम नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। बहुत से एपिसोड्स हैं जहाँ अलग-अलग स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ मेरी बातचीत होती रही, तो आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। जस्ट राइट माय नेम सरिता सबरवाल, विजिट माय YouTube चैनल। जो आप सब्सक्राइब भी करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आप सभी के सभी प्रोग्राम्स देख भी पाएँ। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। I'll be really grateful to you. तो अब आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से ताना जी का स्वागत करते हुए आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र क्या है, क्यों इसे महामंत्र कहा जाता है, क्यों जब पूजा पाठ शुरू होता है तो क्यों हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और ज़रूर चैंट करते हैं और इसका सही उच्चारण कितना ज़रूरी है। इन सभी बातों के बारे में हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। ताना जी, आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। तो ताना जी, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम गायत्री मंत्र के बारे में बातचीत करेंगे, तो हमारे सभी व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे कि सबसे पहले मंत्र क्या है, मंत्र किसे कहते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, ताकि कई बार लोगों को मंत्र पाठ होता है पर गायत्री शब्द का तात्पर्य मालूम नहीं कि वही मंत्र है। तो वही क्विकली हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का वेरी क्विकली मैं भावार्थ पढ़ लूं एक बार, ताकि आपको ये पता चले कि इसका भाव क्या है, ताकि चर्चा के लिए थोड़ा सा आनंद आए। भावार्थ है उसका, हे सबके सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, आप सबके प्राणाधार हो, अतः हमें प्राणों से प्रिय हो। आप दुखों को दूर करके हमें सुख देते हो। इस चराचर जगत के उत्पत्ति, पालन, पोषण एवं प्रलय करता हो। हम आपके ग्रहण करने योग्य अतिश्रेष्ठ और शुद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं। आप हमें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरणा प्रदान कीजिएगा। तो ये वेद मंत्र का बहुत संक्षिप्त भावार्थ है। इंग्लिश में उसका ये है कि ओ गॉड, द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, यू आर द सपोर्टर ऑफ लाइफ ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, हेंस यू आर डियरर देन इवन आवर लाइफ. You bestow pleasure after destroying miseries. You have created the whole world
we meditate upon that form of yours, which is worth acquiring, the superior, most and pure. May you inspire our intellect to perform noble deeds. ये इस मंत्र का पूरा भावार्थ है, ये पूरा भावार्थ है। हाँ, तो इसको गायत्री मंत्र कहते हैं। और गायत्री जो है ये बेसिकली इसका छंद है। वो कोई भी कविता होती है संस्कृत में तो छंदोबद्ध होती है। तो ये गायत्री छंद है जिसमें 24 शब्द होते हैं, मात्राएं होती है, और वो 3 भागों में बांटा होता है, 8, 8 और 8, ऐसे 24। तो ये एक छंद होता है, उसके मीटर्स कहते हैं। एक शास्त्र है, छंद शास्त्र, बहुत बड़ा शास्त्र है पोएट्री में। तो इसलिए उसके छंद के नाम से इस गायत्री मंत्र को गायत्री ऐसा नाम पड़ा हुआ है। और उसका अर्थ होता है कि गायन्तम त्रायते इति, जो इस गायत्री मंत्र का जाप करे, इसका पाठ करे, इसका अर्थ बोध करे, उसका ध्यान करे, तो वो उसकी रक्षा करेगा। ये सर्वरक्षक ऐसा ये मंत्र है। इसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसका देवता सविता है। और सविता देवता का अर्थ होता है जो सबका कल्याणकारक और जो सबके भलाई का काम करता है। जैसे सूर्य को सविता देवता कहते हैं, तो जैसे सूर्य सबके कल्याण के लिए होता है, तो वैसे इस मंत्र का ज्ञान भी सबके कल्याणकारक है। और ईश्वर का नाम भी सविता है। तो जो सबके कल्याण के लिए, सबके उत्पत्ति कारक, पालन पोषण करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम सविता कहते हैं। तो इसलिए इस मंत्र का देवता सविता है, तो इसलिए इस मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं। इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि जब शिष्य 5 वर्ष की आयु में गुरु के पास जाता है विद्या पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले गुरु उसको गायत्री मंत्र का पाठ दे करके उसको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो परमपिता परमात्मा तो गुरुओं का भी गुरु है। स तु पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। परमात्मा तो गुरुओं का भी गुरु आदि से और अनंत काल तक गुरु है। उसके बाद में हमारे गुरु है, फिर हमारे माता पिता भी गुरु है। तो जो भी हमको ज्ञान देते हैं, हम वो सभी गुरु होते हैं। तो गुरु से ज्ञान लेने के पहले ये गायत्री मंत्र गुरु देता है, तो इसलिए इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं उसको। और इसको महामंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मैसेज है हमारे लिए वो इतना महान है कि उस एक गायत्री मंत्र के मैसेज से, उस प्रार्थना से हमारे सभी समस्याएं, अर्थात हमें सब प्रकार का जो है ज्ञान और प्रेरणाएं हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए इसको महामंत्र के रूप में भी कहते हैं। वैसे सभी मंत्र समान होते हैं। सो इसे गायत्री मंत्र कहते हैं, महामंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, एंड सविता मंत्र कहते हैं। राइट। एंड मंत्र और श्लोक में क्या फर्क है? हाँ, बहुत बार लोगों को ये पता नहीं होता कि मंत्र है क्या श्लोक है। बट बहुत ब्रीफली मैं कहना चाहता हूँ, मंत्र एक ऐसा विचार है, सोचा हुआ, विचारा हुआ, जिसका अनुभव हम करके वो सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे एक सिद्ध यूनिवर्सल ट्रूथ का जो विचार है, सोच है, जो उसको हम मंत्र कहते हैं। और वेदों के जो संहिता भाग है उसी को मंत्र कहते हैं। अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः ये संहिता भाग है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के जो मंत्र है, और कुछ ऋषि ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इनके भी जो भाग है उसको भी, संहिता भाग को मंत्र कहते हैं। उनको छोड़ के बाकी जितने भी, जैसे गीता के श्लोक, मनुस्मृति के श्लोक, आर्य चाणक्य के श्लोक, विदुर नीति के श्लोक, जो मनुष्य के बनाए होते हैं, कवियों के कविता, वो होते हैं श्लोक। तो मंत्र केवल वेदों के होते हैं, और वेदों को छोड़ के बाकी जो संस्कृत का जो छंदोबद्ध काव्य होता है वो सभी श्लोक कहलाता है। तो दोनों में बड़ा फर्क है। मंत्र कहने के बाद उसको यूनिवर्सली ट्रू होना जरूरी है, और वो वेद मंत्र, वेदों के मंत्रों में ही वो होने के कारण वेदों के मंत्रों को ही मंत्र कहते हैं, बाकी सभी श्लोक है। राइट। जो गीता, उपनिषद सब हैं वो सभी श्लोक हैं, और जो वेदों में हैं वो, चाहे वो चारों वेदों में जो भी वो मंत्र हैं, चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों तक वेद की मान्यता है, उसके आगे सभी श्लोक है। राइट। ओके। ओम, ये सब
ये माना जाता है कि ओम ही अगर आप चैंट करते रहते हैं, जैसे लोग योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, तो ओम का उच्चारण करते रहते हैं, ओम ओम। सो ओम वर्ड का मतलब भी मैं चाहूंगी कि हमारे सभी साथी जाने कि ओम का क्या मतलब है। वस्तुतः ओम शब्द को जानना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ओम हमारे भाषा में ईश्वर का नाम है। और वैसे तो ओम शब्द का अर्थ होता है अवति रक्षणे, जो संपूर्ण संसार का रक्षक है। वैसे उत्पत्ति करता, पालन करता और अंत में सबका रक्षक है। तो जो सबका रक्षक है उसको ओम ऐसा कहते हैं। तो इस मंत्र में ओम की व्याख्या दी हुई है, भूर भुवः स्वः, उसको व्यारिति कहते हैं। ओम के अर्थ को थोड़ा एक्सप्लेन किया संक्षिप्त में कि जो भू है, जो भुव है, वो स्व है, वो ओम है। तो भू जो होता है उसका अर्थ होता है उत्पत्ति करता, प्राणों का दाता। जैसे गॉड है तो जीवन है, ये प्राण है, और गॉड ने तो कुछ नहीं है, सारे संसार का उत्पत्ति करता जो है वो। और भुवः का अर्थ होता है कि जो संसार के सभी दुखों को दूर कर देता है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो हमको दुख देने के लिए तो नहीं बनाई ना। सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, सब कुछ ये हमारे कल्याण के लिए, हमारे भलाई के लिए बनाए हुए हैं। और इस ऐसा करके वो हमारे सभी दुखों को दूर करता है। कोई दुख आ भी जाता है तो ईश्वर उसको दूर करने के लिए ऑटोमेटिकली ये सिस्टम काम करता है ईश्वर का। तो ईश्वर भुव है। और ओम स्व है, वो सबके लिए सुख कारक है। वो दुखों को दूर करके स्व सबका कल्याण करने वाला, ऐसा जो होता है उसको हम ओम कहते हैं बेसिकली। और शास्त्रों में उसके लिए कहा है कि जन्मादेश अतः, ईश्वर वो है जो संसार का निर्माण करता है, पालन पोषण करता है, बाद में प्रलय करता है, फिर और उत्पन्न करता है, फिर पालन करता है। ये जो संसार का जो कर्ता धर्ता जो है वो परमपिता परमेश्वर है, ऐसा भी ओम का अर्थ होता है। और ओम के लिए आगे और भी आया है कि जैसे ओम भू है, भुव है, स्व है, तो ईश्वर मह भी है, महान है। ईश्वर जनः, ईश्वर जनक भी है सारे संसार का। तपः, वो बहुत न्यायकारी भी है। सत्यम भी है, सत्य का निर्माण करने वाला, ज्ञान का कर्ता भी है। तो ऐसे अनेकों अनेक विशेषण जो है ईश्वर के दिए गए हैं। तो अनंत ज्ञान, शक्ति और बल से युक्त जो अनपैरेलल सुप्रीम जो एक सत्ता है, जिसको हम सच्चिदानंद के रूप में भी कहते हैं, तो वो ओम का बहुत ब्रीफली अर्थ है वो। और यही हमारे जप का, तप का, साधना का बीज मंत्र है। और संपूर्ण वेदों का तात्पर्य उस ओम को अर्थात परमपिता परमेश्वर को एक्सप्लेन करने का है। क्योंकि ईश्वर को समझने से ही हम क्रिएटेड वर्ल्ड को समझते हैं, ईश्वर को समझने से ही हम जीवन को समझते हैं। ईश्वर ही पूर्ण है। ईश्वर को समझने का होता है पूर्ण को समझना, अर्थात सभी ज्ञान का भंडार ईश्वर होने से ईश्वर को समझने का मतलब ही सब कुछ समझना है। तो ये ओम का थोड़ा संक्षिप्त अर्थ है। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि ओम भू भुवः स्वः, सारा जो आपने बताया कि प्राणों का दाता है, ओम पालनहार है, दुखों को दूर करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, न्यायकारी हैं। सो बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत अच्छी तरह से आपने बताया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों ने ध्यान से सुना भी होगा। मैं ताना जी आपसे जानना चाहूंगी कि कितना जरूरी होता है, कितना आवश्यक है कि किसी भी मंत्र का उच्चारण ठीक ढंग से करना। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को गायत्री मंत्र कहते हुए भी सुना है, चैंट करते हुए सुना है। कुछ की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल मुझे लगता है कि ये तो ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो उनको आज आप सिखाना चाहेंगे कि ओम भूर्भुवः स्वः कैसे गायत्री मंत्र का जो ठीक उचित उच्चारण है वो कैसे करना चाहिए। पहले ही मैं बता दूं सविता जी कि मंत्रों का जो उच्चारण है वो सही होना बहुत आवश्यक है। जैसे शब्दों को गलत बोले तो अर्थ भी गलत निकल जाएगा। बिल्कुल। और अर्थ को ठीक से बांधने के लिए ये ऋषियों ने इस वेद के मंत्रों की जो रचना है, ये उसमें उच्चारण का बड़ा महत्व है। और इस समय वेद के सही उच्चारण को जानने वाले बहुत थोड़े विद्वान संसार में है। हम सभी जो बोलते हैं वो सस्वर उच्चारण नहीं है, शास्त्रीय उच्चारण नहीं है। हम एक सामान्य मासेस के लिए वेद पाठ करते हैं, जैसे सामान्य वेद पाठ करते हैं हम उसका। तो सामान्य वेद पाठ में भी
जैसे मैं आपको क्योंकि ये मीटर में है, गायत्री का एक छंद है, तो छंद के अनुसार उसका पाठ करना चाहिए, पर क्योंकि वो हमको आता नहीं है तो हम जस्ट समाज के सामान्य लोगों के लिए पदपाठ करते हैं, और जी जी। वो सीखना चाहिए मोटा मोटा भी। जैसे ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा शब्दशः उसका उच्चारण होता है। जी, पर और इसे इसमें जो अगर फ्लो में, इसे अगर हम फ्लो में कहते हैं, जैसे कुछ लोग राइम करते हैं कुछ गाने के, इसे संगीत का रूप देते हैं, तो उनके लिए जैसे बहुत कई कई लोग बड़े प्यार से इसका जाप करते हैं गायत्री मंत्र का। तो ये जाप जब करते हैं तो गाते भी हैं। तो अगर उसी तरह से अगर आप हमारे सभी दर्शकों को बताएंगे तो नेचुरली उनको इजी भी लगेगा, क्योंकि जितना फ्लो में बोलते हैं तो वो आराम से याद भी हो जाता है और हम अच्छी तरह से कह देते हैं। तो ये एक काव्य है, कविता है, तो इसमें संगीत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें जी जी गेयता होती है। और जैसे मैंने पहले बोला था कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो मैं अभी उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, बट सामान्य रूप से जो मासेस करते हैं वो बता रहा हूँ। और आजकल जैसे कई संगीतकारों ने भी इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करके रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, संगीत में तो है, बट वो भी सस्वर उच्चारण नहीं है। बट जैसे हम मासेस के लिए कराते हैं रोज के जीवन में, जी जी, ॐ भूरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे करते हैं। बहुत अच्छा। वैसे दिल चाह रहा है कि मैं भी इसका जाप करूं एक दफा, और ताकि आप मुझे करेक्ट कर सकें कि मैंने ठीक बोला या नहीं बोला। ओके, तो मैं जरूर एक दफा आपसे सीखना चाहूंगी कि मतलब ठीक ढंग से, अच्छी तरह से हम किस तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नियरली बहुत अच्छा है। आपको तो माता जी ने बचपन में सिखाया हुआ है, इसलिए इजीली यू कैन नॉट गो रॉन्ग। ओनली थोड़ा सोफिस्टिकेशन के लिए, क्योंकि संस्कृत में शब्दों का उच्चारण पूर्ण करना पड़ता है, या साइलेंट कुछ नहीं होता है जी, या रस्व दीर्घ विसर्ग सबका उदात अनुदात का पूर्ण ये रहता है। पर शब्द भी देखे जाए तो भूर लंबा होने चाहिए, भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि में धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे अभ्यास से आ जाता है उसका थोड़ा जी। तो ताना जी, इसका कितनी दफा जाप करना चाहिए गायत्री मंत्र का? जप के विषय में देखिएगा, ऐसे खास संख्या बताना बहुत ठीक नहीं रहेगा, बट हम लोगों के लिए कहते 1 बार बोलो, 3 बार बोलो, 5 बार बोलो, 11 बार बोलो, 21 बार बोलो, 108 बार बोलो। तो करने वाले तो 1008 भी करो। तो जितना अधिक करे उतना अच्छा होता है। तो इसमें कोई ऐसा कठोर नियम नहीं है, बट जाप में मैं यही कहूंगा कि मोर इज बेटर। पर जनरली जितना भी समय है 11 बार, 21 बार, 108 बार करें। So why odd numbers? हमारे अध्यात्म शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि इवन नंबर स्टॉप होता है। ओके, तो जैसे 10 इनफ है बट 1 मोर, 20 इनफ है बट नो बिट मोर, क्योंकि ये बहुत अच्छा है ना, थोड़ा ज्यादा करो। 100 भी काफी होता है बट 101 कर दो,
तो ये केवल ऐसे उस दान की प्रणाली, जप की प्रणाली में कोई मोर इज बेटर होने के कारण 20 कर सकते हो तो 21 कर दो, ऐसा जोड़ा गया है। खास कोई ऐसा टेक्निकल रीजन नहीं है उसका, कोई इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। अगर आप एक एक्स्ट्रा बीच में डालते हैं तो वो अच्छा है। 20 है तो 21 कर दो। मोर, दान तप में जप में मोर इज बेटर। बिल्कुल, जैसे कि हम शगुन भी किसी को देते हैं तो एक एक्स्ट्रा, 20 है तो 21, 31, देने में प्लस रहना चाहिए। राइट, ओके। हमने ओम का मतलब समझ लिया, आपने भावार्थ बताया इसका, लेकिन गायत्री, अब गायत्री के बारे में जानना चाहिए। व्हाट इज गायत्री? हाँ, गायत्री के मैंने आपको पहले बोला था कि गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाली की रक्षा करे, तो उसका जो ज्ञान है, जो संदेश है, सबके लिए रक्षक है, इसलिए उसको गायत्री मंत्र कहते हैं। अभी थोड़ा उनके शब्दों की ओर हम ध्यान दे सकते हैं अभी। हाँ जी, आगे जो गायत्री मंत्र की देखिए ना, जैसे तत्सवितुः वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि, ये एक भाग है उसका जी। और गायत्री मंत्र स्टार्ट होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। पहला जो ओम और भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र का भाग नहीं है, पर हमारी परंपरा में प्रत्येक मंत्र के पहले ओम लगाते हैं। ओम लगाते, कम से कम ओम भूर्भुवः, जैसे ओम विश्वानि देव, ओम शनो देवी सवितर, ओम, वहां भूर्भुवः स्वः नहीं बोला। ये भूर्भुवः स्वः ये व्याहृति कहलाते हैं, जोड़ सकते हो पर जरूरी नहीं है, पर ओम तो जोड़ना ही होता है। जी जी जी, क्योंकि उस मंत्र में जो वर्णन है, प्रशंसा है, स्तुति है, प्रार्थना है, ईश्वर की ओम की होने के कारण, वो ज्ञान ओम का होने के कारण ओम से ही आरंभ करने में मंगल माना जाता है। सारे मंत्रों में ओम का ही वर्णन होने के कारण सबसे पहले ओम जरूर लगाए जाते हैं, पर मंत्र स्टार्ट होता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तो थोड़ा ब्रीफली शब्दार्थ में देखिए ना, तत् वह ईश्वर, जो ओम, जो भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम है, वो ओम, वो सवितुः, वो सारे संसार का उत्पन्न करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है। ऐसे ओम जो सारे संसार का सवितु है और वरेण्य है, ग्रहण करने योग्य है, अति श्रेष्ठ है, आइडियल है, वो उनसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वर्णीय है वो, वरेण्य है वो। और वो ईश्वर का स्वरूप शुद्ध स्वरूप है, भर्गः, शुद्ध स्वरूप, सात्विक, ज्ञानपूर्ण, पवित्र, ऐसा उनका स्वरूप होने के कारण उनको भर्ग शब्द से कहा है। वो ओम जो सारे संसार का उत्पन्न करने वाला, कल्याण करने वाला है, श्रेष्ठ गुणों से युक्त है और शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, और वो देव है, वो सबका दाता है, सबका कल्याण करता है, वो तो सबका प्रकाश करने वाला है। तो ऐसे देव का हम ध्यान करें, देवस्य धीमहि, हम उस देव का ध्यान करें। हम लोग ध्यान करते हैं परंतु हम ओम का ध्यान नहीं करते। कई बार हम ध्यान इधर उधर बहुत करते हैं, परंतु मंत्र में ये बोला कि तत्सवितुः वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि, हम उस परमपिता परमेश्वर जो अति श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, सबका उत्पन्न करने वाला, पालन पोषण करने वाला है, जो शुद्ध स्वरूप है, ऐसे ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। इधर उधर किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए, ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। और ईश्वर सब जगह होने के कारण सभी व्यक्ति ईश्वर की उपासना कहीं भी कर सकते हैं, परंतु कोई भी जो दूसरे चीजें हैं, दूसरे व्यक्ति है, उनका ध्यान नहीं करना चाहिए, और वो सब जगह सबके लिए उपलब्ध भी नहीं होते। तो ये पहले भाग का ये उसका अर्थ होता है। जी जी। जो अगला भाग है कि ऐसा परमपिता परमेश्वर, धियः यः नः प्रचोदयात्, ऐसा वह परमपिता परमेश्वर, यह जो नः हमारे, धियः बुद्धियों को, प्रचोदयात्, ऐसा वह परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धियों को शुभ कर्मों की प्रेरणा करे। पहले पार्ट में ईश्वर को जाना, ईश्वर का ज्ञान पाया, और दूसरे में प्रार्थना की कि हे ऐसे ईश्वर, हमें ऐसी प्रेरणा करो, मोटिवेट और इंटेलेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और वो ईश्वर ही कर सकता है, क्योंकि ईश्वर क्या है, सत चित आनंद स्वरूप है। आप आनंद को चाहेंगे तो आपको ईश्वर के पास ही जाना पड़ेगा, और ईश्वर क्योंकि सर्वांतर्यामी है, तो ईश्वरीय अंदर से हमको प्रेरणा करेगा। तो ईश्वर की जो आशीर्वाद देने की जो स्टाइल है, जो पद्धत है, वो क्या है, अपने अंतःकरण से ही वो प्रेरणा देता है। जैसे दुर्योधन ने कहा था कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति,
जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं समझ रहा हूं कि ये धर्म क्या है और ये अधर्म क्या है, और फिर भी मेरी वृत्ति धर्म की ओर नहीं होती, अधर्म की होती है। मेरे समझ में नहीं आता है कि कौन है जो मेरे अंदर जो मुझे अधर्म की ओर प्रवृत्त कर रहा है, धर्म की ओर प्रवृत्त नहीं कर रहा है। तो वो परमपिता परमेश्वर अंदर से हमारे कर्मों के अनुसार हमको प्रेरणा करता है, कर्मों के अनुसार, मन मर्जी से नहीं है। पहले तो बोला कि बुद्धिपूर्वक काम करो, एक बार काम करने के बाद में कर्मानुसारिणी बुद्धि, जैसे कर्म किया फिर वैसे फल मिलने के लिए वैसे बुद्धि चलेगी। तो ये जो सारा का सारा जो इंस्पिरेशन का जो काम होता है परमपिता परमेश्वर करने के कारण ईश्वर का ही, उस ओम का ही ध्यान और उपासना करनी चाहिए। तो ये धियो यो न प्रचोदयात्, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मंत्र है ये। बहुत बहुत अच्छा लग रहा, बहुत। तो हमने आज जाना गायत्री मंत्र का सही उच्चारण कैसे करना है और क्यों इसे महामंत्र कहा जाता है, क्यों इसे गुरु मंत्र कहा जाता है, क्यों सविता मंत्र कहा जाता है। तानव जी, हम जब ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का हम पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो साथ ही हम इजी वर्ड्स में हमने ये बचपन से सीखा, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है। इजी वर्ड्स में इसका मतलब या इसका अर्थ बताया जाता है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें तूने हमें पैदा किया, पालन कर रहा है तू जैसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है। ये क्या है? ओम क्या है? भूर्भुवः स्वः। उसके बाद जो तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि था, तेरा महान तेज है फैला हुआ संसार में, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तो ये तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, उसका हम ध्यान करें। इधर उधर लोकल गुरु और बाबा और या किसी प्रतीकों का ध्यान न करे, उनका ध्यान करे। और धियो यो न प्रचोदयात्, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। धियो यो न प्रचोदयात्, ये कॉमन लोगों के लिए ये बनाया हुआ ये जो काव्य में वर्णन बड़ा अच्छा है। ये अमर स्वामी जी ने बनाया हुआ ये कविता, ये बड़ी अच्छी है जी। इजी है, इजी वर्ड्स में सभी समझ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं जाना है, नहीं समझ पाए, तो उन्हें एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है, तू तेरा ही धरते, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। बहुत प्यारा, हमने बचपन से ये सीखा। तो मैं सोची थी कि आज ताना जी बताएंगे हमें जरूर कि ये इसी का सही या मतलब ठीक मतलब है, निकलता है। ये सही मतलब है, एकदम सही मतलब है। उसमें तेरा ही धरते ध्यान, इसका जरूर ध्यान रखने का, और इधर उधर किसी के ध्यान में समय नहीं लगाने का। आजकल बहुत से लोग मानते हैं, जैसे कि आपने कहा गुरु या बाबा हैं किसी के, तो अगर देखा जाए तो कभी कभी हम जो नहीं बिलीव करते हैं कि एक ही गॉड है, देयर इज वन गॉड, लेकिन मानने के तरीके अलग अलग हैं, तो उनको हम जरिया समझ लेते हैं कि अगर हम गुरु जी हमें उस रास्ते पर चला रहे हैं तो लोग पीछे जाते। मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहूंगी कि भी कोई सोचे कि हमें ये कह रहे हैं कि सिर्फ गायत्री मंत्र का ही पाठ करना है। जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, एक सुपर पावर है जिसे हम बिलीव करते हैं, और उनका किसी भी तरह से आप जाप करना चाहें, किसी तरह से भी उन्हें मानना चाहें, जो भी आपका बिलीफ है उसमें आप जा सकते हैं। गायत्री मंत्र का ही ध्यान क्यों करना चाहिए, एक बार फिर से हमें अगर आप बता दें। देखिए, अभी आपने बोला हम बड़े दयालु हो जाते हैं कि ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ऐसा बोला। तो ईश्वर एक है, उनका नाम ओम है, ओम का वर्णन गायत्री मंत्र में है, और उसी का ध्यान करना चाहिए, ऐसा उपदेश हमको दिया गया है। तो इसको छोड़ करके जो बाकी कोई कितना महापुरुष है, कोई अवतार है, कोई संत है, किसी का भी ध्यान करेंगे तो वो बहुत अज्ञान रूप, अल्प रूप है, अल्प शक्ति है। उनका ध्यान करने से वो लाभ नहीं होगा। थोड़ा बहुत श्रद्धा का रूप में थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, परंतु इसमें से कोई भी सृष्टि का उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता नहीं होने के कारण ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है।
गीता में कहा है ना कि ध्यायतो विषयान पुंस संगात तेषु उपजायते। तो हम जो जिसका ध्यान करते हैं उसका संग उत्पन्न होता है, और उस संग से जो है सारा का सारा जो है हमें मिलता है। तो इसलिए ध्यान किसका हम करते हैं ये बहुत जरूरी चीज है। तो किसी का भी ध्यान करना वो अच्छा नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ स्मरण करूं, जैसे भगवान राम का ध्यान करे एक अलग स्वरूप ध्यान आता है, भगवान कृष्ण का करे एक अलग स्वरूप हमको याद आता है, माँ का ध्यान करे कुछ और होता है। तो ये जिसका ध्यान करेंगे उतना ही चरित्र हमको याद आता है, परंतु परमेश्वर का ध्यान करेंगे तो संपूर्ण विश्व के निर्माता परमपिता परमेश्वर का ध्यान किए जैसा होता है। तो इसलिए ध्यान को साधारण मत समझना। अभी ईश्वर क्योंकि अदृष्ट है, दिखता नहीं है, इसलिए लोग समझते कोई ना कोई ध्यान के लिए चाहिए। ऐसे तो ध्यान किसी का भी चीज का कर लो, पर ईश्वर का ध्यान बदल नहीं सकता। वो कहते ना, एक वो बुढ़िया, उसकी सुई गुम हो गई थी, घर में अंधेरा था, सुई मिलती नहीं थी, तो परेशान हो गए, जाकर के लाइट के खंबे के सड़क पे जाकर के वहां ढूंढने लगे सुई। तो किसी ने बोला, माँ या क्या ढूंढ रही है? बोले सुई गुम हो गई है। तो कहाँ गुम हो गई? घर में हो गई है। तो यहाँ क्यों आ गई? तो कहते घर में अंधेरा है। सूर्य ईश्वर दिखता नहीं है, इसलिए हम इन्हें कोई चीज सामने रख ले। कोई भी आकार प्रकार जन्म मरण ईश्वर के विषय में कभी भी नहीं है, नहीं है। प्लीज इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। देयर इज जीरो कॉम्प्रोमाइज व्हाटसोएवर। ईश्वर निराकार है तो निराकार ही है। वो जन्म नहीं लेता, जन्म नहीं लेता है। वो आप सुविधा के लिए मानो कि जन्म लेता है, सुविधा के लिए मानो कि आकार वाला है, दिखता नहीं इसलिए मानो कि आकार है, ध्यान के लिए साधन के रूप में कोई आकार बना लो, सब गलत। ये सब गलत है, क्योंकि ज्ञान के विषय में जीरो कॉम्प्रोमाइज होता है। और यही वेदों की विशेषता है कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज ज्ञान के क्षेत्र में नहीं कर सकते। निराकार निराकार होता है, साकार साकार होता है। ईश्वर का ध्यान करना हो तो उसके गुणों का ध्यान करना चाहिए। ये जो वरेण्य भर्गः, ये जो उसके गुण है, तो गुणों का ध्यान करना चाहिए। ईश्वर को देखा नहीं जाता, ईश्वर का दर्शन होता है। दर्शन का अर्थ अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है उसका। तो कर्मों से और ईश्वर के गुणों से उसका साक्षात्कार होता है। ये आंख बाहर की चीज देखने के लिए है। ये पंचमहाभूतों के आंख बनी है, बाहर की वस्तु दिखाई देगी, कान से बाहर की आवाज सुनाई देगी, परंतु आत्मा की आवाज तो इस कान से नहीं सुनाई देगी। जो अदृष्ट चीजें हैं, निराकार, जैसे परमपिता परमेश्वर है, इनविजिबल वर्ल्ड है, आंखों से नहीं देखा जाएगा। पंचमहाभूतों के इंद्रियों से पंचमहाभूतों की इंद्रियां दिखाई देंगी, वो अदृष्ट परमपिता परमेश्वर दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए कोई साकार रूप बना लो, ये नहीं है, क्योंकि वेदों में साफ कहा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यश। जिसका नाम महान यश है, ओम है, उसकी कोई प्रतिमा आकार जन्म मरण अवतार नहीं होता है। सो प्लीज इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। लोगों ने बहुत कंफ्यूजन किया है, पर वेद उस बात को मानते नहीं है। ओके, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमें ताना जी ने। ताना जी, आज के लिए हमें इस प्रोग्राम को यहीं रोकना होगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।